जी हुसैन भाई, आपका स्वागत है। क्या कैसे हैं मेरी आप? आवाज? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जी बिल्कुल जी हाँ, साफ आ है रही आपकी है भाई। आवाज। जी। अच्छा अच्छा, जरा आप मुझे कुछ टॉपिक बताएंगे? मैं जरा कुछ एकदम से मैंने जी लाइव आपका देखा तो मैंने देखा कि अच्छा आप लाइव हैं। जरा कुछ टॉपिक थोड़ा सा बताइए, किस टॉपिक पे बात चल जी रही है और जी क्या जी डिस्कशन चल रहा है? जी। मैं आज का जो जो स्ट्रीम है उसका टॉपिक है कि अगर अल्लाह हिदायत देता है और अल्लाह ही है जो गुमराह करता है, तो हमें सजा क्यों मिले? हमने हाँ इस्लाम ये को छोड़ दिया, या जो इस्लाम को छोड़कर बाकी लोग हैं दूसरे धर्म को मानने वाले, तो उनको जी क्यों जी। सजा मिले जब अल्लाह उनको हिदायत नहीं दे रहा है? असल आपका इस में पे क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो मैं तो इतना समझता हूँ, मतलब जहां तक मेरी समझ है कि मतलब अरबी जबान खुद अपने आप में बड़ी टेक्निकल टाइप की जबान है, बहुत आप मुश्किल रिपीट जबान करेंगे, है। आप और क्या बोल रहे हो? आप आवाज आ रही है मेरी? जी, आपका फ़ोन बज रहा है शायद पीछे से, उसको आप ऑफ कर दीजिए। और एक सेकंड एक सेकंड। जी, फोन तो मेरा शायद नहीं बज रहा है। बज रहा है क्या अच्छा, फोन? अब ठीक है। भी अब नहीं, भी आ अभी रही नहीं है? आ रही आवाज़। जी, जी, अच्छा, वो बताइए। बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं असल में। तो मैं ये कह रहा था कि असल में अरबी जबान खुद जैसे कि बताया जाता है कि बड़ी टेक्निकल जबान है और बहुत ज्यादा एक एक लफ्ज के सौ सौ मतलब हैं। तो हो सकता है इसका मतलब भी कुछ ही और ढंग से कहा गया हो, जिस तरह आप स्ट्रेट इसको ऐसे ले रहे हैं कि अरे वो क्या कहते हैं, अल्लाह जो है अगर गुमराह कर रहा है तो इसमें आम आदमी की क्या गलती है, या अल्लाह हिदायत दे रहा है तो मतलब हो सकता है कोई अरबी का कोई टेक्निकल मामला हो। जैसे सचवाला साहब हैं, वो अरबी को ज्यादा जानते हैं, तो शायद वो कुछ रोशनी डाल सके। मेरे पास जो मतलब मेरे पास जो डिफेंडिंग पोजीशन है वो यही है कि जी, जहां तक मेरा देखिए। ख्याल है कि ये अरबी जबान का ही मसला है। असल में मसला अरबी जबान का ही है। हम मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम मुल्ला के पास पहुंच जाते हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं रहता, और फिर वो मुल्ला जो है वो ऐसा लगता है जैसे कि हमने अकल गिरवी रख दी अपनी मुल्ला के पास और वो इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा वो मेरे उसका भाई, इस्तेमाल ये कर इस रहा सिलसिले में मैं कुछ अर्ज करूं। है। जी जी बताइए, बिल्कुल बताइए, आप हाँ। बताइए बड़ा। जी अच्छा। आप बोलिए। अच्छा। जी अच्छा, तो मुझे ये अर्ज करना है कि आपने फरमाया कि मुल्ला ने जो है हमारे साथ जो कुछ किया है आम मुसलमानों के साथ का, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मुल्ला को बाजू रखते हैं। हम जी आते जी बिल्कुल। हैं उस अल्लाह की तरफ जो कि अरबी है। हम अच्छा अच्छा आते ठीक हैं है। उस अल्लाह की तरफ जो कि अरबी है। अच्छा, ठीक ये है। इस अरबी अल्लाह का मसला ये है कि इन्हें अरबी के अलावा और कोई भाषा आती नहीं है। अब इनका मसला ये है कि वो अपनी बात यानी अरबी में कर रहे हैं और अपनी अरबी किताब को नॉन अरब तक पहुंचाने के लिए ये ऐसे भांत भांत के मुल्लाओं के मोहताज हैं। आप हाँ समझ ये रहे हैं मैं मसला क्या तो कहना चाह रहा हूँ? जी ये ये मसला तो देखें, क्रिएट हो गया। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं। देखें कि भाई देखें, ऐसा है कि कहा ही जाता है कि वो हमारा खालिक है। अब जी आप देखिए बिल्कुल। कि वो खालिक है तो हमें अरब का या अरबी का मोहताज क्यों रखा भाई? यानी हमारे अंदर एक ऐसी चिप डाल दी जाती कि जो जाहिर बात है हमारे सामने हिदायत और जलालत, जो गुमराही और हिदायत जिसे कहते हैं, वो क्लियर हो जाती है और हम अपना रास्ता इख्तियार करते। नहीं आपकी ये बात अरबी किताब, अरबी रसूल, अरबी जो है सब कुछ अरबी है। हर चीज जो समझिए कि ऊपर से लेके नीचे तक उसमें एक एक चीज, छोटी से लेके बड़ी चीज तक सब कुछ अरबी है। और हमें जो है हम ठहरे नॉन अरब। अब आप जी देखिए जी कि पूरी दुनिया में अरबी हैं कितने, अरब हैं कितने। और ये किताब कहा जाता है कि सारे इंसानों के लिए है, तो सारे के सारे इंसान यानी यूं समझिए कि 95% लोग जो है नॉन अरब हैं। और अगर ये जी जी। किताब का दावा है कि जो है ये जो है सारी इंसानियत के लिए है, तो हम ये 95% उन अरबों के या उन मुल्लाओं के मोहताज हैं जो तरह तरह के इंटरप्रिटेशन कर कर जो है हमें और मजीद परेशान करते हैं। अब हाँ आप ये तो बताइए परेशानी इसका है। क्या हल है? इसका क्या हल ये है? ये तो ये तो बहुत परेशानी वाकई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं ना? है कि इसमें नहीं, आप बहुत समझे बड़ी मेरी बात। तकलीफ है। यानी मेरा जो एलिगेशन है, आपने इस पर गौर किया है कि जी भी जी आपका देखें होना तो क्या चाहिए था कि भाई या तो हम जो है जो जो भाषा हम बोलने वाले हैं या हम जी जिस इलाके से या जिस जमाने से ताल्लुक रखते हैं, हमें आज के जमाने में, आज के जो है माहौल में हमारी अपनी भाषा में कोई नबी कोई रसूल आता
और उन्हें वो हमको खुद बताता कि देखो मैं ये अल्लाह है और उसका अल्लाह का ये पैगाम है, ताकि बीच में किसी मौलाना किसी मुल्ला का जो है इंटरफेरेंस ही ना हो। अच्छा बात आप समझ रही ना? जी जी जी, मुझे थोड़ा सा बोलने का हाँ, मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे? जी 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 फरमाइए। जी जी, मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। जी बताइए साहिल साहब, आप जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सवाल हमने समझ लिया है और सचवाला जी ने उसका जवाब दिया है, और मैं भी उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऐड करना चाहता हूँ। आप है ना फटाफट एक बात और मुझे थोड़ी सी करनी थी, पहले आप कर लीजिए। हाँ, आप अपनी बात है ना फटाफट करके आप लीव होइए, क्योंकि और भी कॉलर्स है और वो मुस्लिम कॉलर्स है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इंतजार करके चले जाएं। तो आप अपनी बात रखिए फटाफट। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ये, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अरबी जबान का ही मसला है और एक तरीके से बात क्यों नहीं कर दी गई, जितनी आसानी तरीके से बात क्यों नहीं कर दी गई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था, मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, एक मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको, तजजिया कहते हैं ना, वो है कुछ सिलसिला। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब 250 साल बाद किताबें लिखी जाएंगी इस्लाम से रिलेटेड, या इब्ने इसहाक या इब्ने हिशाम या बुखारी या मुस्लिम और अबू दाऊद, आप ये बताइए मुझे कि 250 साल के अंदर क्या नहीं चेंज हो गया होगा। अच्छा, मैं इसका जवाब दे दूं आपको? 5-6 पीढ़ियां गुजर जाती। एक मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतना ब्लैंकेट तरीके से मतलब कैसे मतलब डिस्कार्ड कर सकते हैं किसी चीज को। हो सकता है बहुत ही अच्छा वाला इस्लाम हो या बहुत ही अच्छा वाला सिलसिला चल रहा हो, ये बात बिल्कुल पूरी तरीके से बिगाड़ दी गई हो 250 साल बाद। आपको मौके मिल रहे हैं। कैसे बिगाड़ दी? फिर वो अल्लाह क्या कर रहा था जिसने कुरान को भेजा? नहीं, भाई उसके सामने उसकी निगरानी में उसका इस्लाम बिगाड़ा जा रहा है, और 250 साल के बाद जो है पूरा नक्शा ही जो है उलट कर दिया गया, और हम तक जो पहुंचा है वो बिगड़ा हुआ इस्लाम पहुंचा। तो हम इसके मुकल्लफ कैसे हुए भाई? तो दो बात नहीं हो रही बादशाहों के पास। अच्छा मुझे ये बताइए कि अच्छा और सच्चा इस्लाम कहाँ है, ताकि मैं उसको कबूल करना चाहता हूँ। मैं कबूल करना चाहता हूँ इस्लाम को, जो अच्छा इस्लाम है। नहीं, बादशाहों के पास तो इस्लाम मतलब पहुंचा ना, उन्होंने अपने नहीं, बादशाहों की बात नहीं कर रहे ना मेरे भाई देखें कि हम बादशाहों की बात नहीं कर रहे हैं। बनी उमैया हो, बनी अब्बास हो या तुरक हो। इसका मतलब बनी उमैया जो है अल्लाह से ज्यादा ताकतवर थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये आपका पॉइंट, मतलब मैं यही तो पॉइंट है ना, इसी पर तो सब कुछ खड़ा है कि यानी इसका मतलब ये निकलता है कि बनु उमैया या बनु अब्बास जो भी हैं वो अल्लाह से ज्यादा ताकतवर थे, उन्होंने अल्लाह के इस्लाम को बदल डाला और अल्लाह बेबस खड़ा रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं? अब वो मसला ये होता है कि इसको ब्लैंकेट तरीके से मतलब कैसे मैं एकदम से मान सकता हूँ इस चीज को। सच वाला जी, एक मिनट। शादाब भाई देखिए, आज जो हम हवाले दे रहे हैं ना, वो ना इब्ने हिशाम से दे रहे हैं, ना इब्ने इसहाक से दे रहे हैं, ना तबरी के हवाले दे रहे हैं, ना सही बुखारी के हवाले दे रहे हैं, ना सही मुस्लिम, ना अबू दाऊद। हम ये सब चीज के हवाले हम दे ही नहीं रहे। हम कुरान से हवाला दे रहे हैं। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जिसको चाहता हूँ उसको। बुखारी और मुस्लिम से कंफर्म किया जा रहा है ना भाई। नहीं, हमने देखो फिर बात भी कर रहे हैं तो बुखारी से तो पता लगेगा या मुस्लिम से तो पता लगेगा। जब भाई कुरान की बात कौन समझाएगा हमें, ये बताइए। आप बताइए, क्या आप जानते हैं या आप किसी जो है ऐसी शख्सियत का नाम बताएं जो कुरान की वो एक्चुअल जिसे सही इस्लाम कहा जाता है वो किसके पास है? वो कौन समझाएगा हमें? ने किसी एक शख्स का नाम बताइए पूरी दुनिया में, किसी एक आदमी का नाम बता दें, मैं उससे इस्लाम सीखना चाहूंगा। मेरी बात पूरी होनी, आपके हिसाब से है ना, सुनिए ना शादाब भाई, एकदम देखिए सिंपल रखते हैं। मैं पहले बोल लूं, उसके बाद आप बोलिए। मैं बोल लेता हूं, उसके बाद आप बोलिए। मैं मौका दे रहा हूं आपको, मेरी बात निकल जाएगी ना। अरे मैं सिर्फ एक बात बोलता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। बोलिए, चलो बोलिए, चलिए बोलिए। मैं थोड़ा सा पिछली मर्तबा जो आपसे स्ट्रीम मेरी हुई थी, शायद मेरे ख्याल से बात मैंने की थी, तो मैंने आपसे शायद ये कहा था, मुझे याद पड़ रहा है कि आपको कोई ना कोई तो सेक्ट ढूंढना पड़ेगा जो थोड़ा सा लिबरल होगा और थोड़ा सा लचीला होगा, उसके पास जाके हो सकता है उसकी इंटरप्रिटेशन बेहतर हो इस्लाम के लिए। नहीं हो सकता कह रहे हैं, लेकिन आप बात कंफर्म कीजिए। नहीं हो सकते हुए फिर जो है तीर नहीं चलाना है हमको, कंफर्म बात कीजिए। मैं आज भी जो है मैं 57 का हो चुका हूं, मैं उनके पास जाकर सही इस्लाम सीखना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आप मुझे रहनुमाई कीजिए। अरे भाई, तो मैं तो खुद तालिब इल्म टाइप का आदमी हूं। नहीं, मैं भी आपसे यही अर्ज कर रहा हूं। आप जो फरमा रहे हैं ना, वो हो सकता की बात नहीं।
आप ये बताइए कि किसके पास मैं जाऊं और जो है सही इस्लाम हासिल करूं, मुझे ये बताइए। नहीं, मैं ये पूछना क्योंकि मैं चाह रहा हूँ 57 ईयर्स में तो आज तक कोई सही इस्लाम मुझे नहीं मिला। अब इसमें मेरा क्या नहीं, कसूर है भाई? तो आप तो खुद मैंने आपको अरबी तो सीखी, मालूम। क्लासिकल अरबी सीखी, मैं जो है पूरा दरस निज़ामी हासिल किया, और जो है मैं कुरान को सीखा, तफसीरें पढ़ी, हदीसें पढ़ी, फिक़ह पढ़ी, सब कुछ पढ़ लिया। आज नहीं, मैं मैं 57 का हो चुका, आज तक मुझे सही इस्लाम नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? नहीं मैं नहीं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछली मरतबा भी शायद मेरी बात यहीं पे आके रुक गई थी कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो इंगेज करना पड़ेगा ना, सच नहीं, वाला साहब। किससे करूं? मैं वही बोल, मैं अभी तक समझ नहीं आया ना, मैं किससे करूं आखिर? और वही क्यों मैं किससे करे? करूं? मैं तो और क्यों मतलब करे? आपको आप 72 फिरकों में कोई तो ऐसा ढूंढे जो लचीला नहीं हो भाई, जिससे आप बात 72 कर सकें। फिरके, ये अल्लाह ने 72 फिरके बनाए क्यों? हाँ, कि हमें ये इतना आपका कंफ्यूज क्यों कर रखा है? समझे क्यों इतना कंफ्यूज कर रखा है वो? ये आपकी बात ठीक है, मैं खुद परेशान, मैं भी तो नहीं, फिर आप मैं कह भी रहे हैं कि आपकी मेरी हर बात ठीक है, उसके बाद फिर आप ये तरह फरमाते हैं कि जो है मुझे कहीं, मतलब कहाँ जाना मेरे पड़ेगा, मुझे ये बताइए। मैं आज भी बेचैन हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, नहीं, आपकी बात सही है, मैं मतलब आपको मैं शादाब तड़प भाई रहा हूँ मेरे सुनिए भाई, ना। रियली। आपको पता है कि आज भी रातों में उठकर मैं रोता हूँ, मालूम है आपको? मैं क्यों नहीं रोता हूँ नहीं, बोलिए? अच्छा, मुझे मैं मालूम है क्यों आप रो रहा इमोशनल हूँ? आदमी, इमोशनल आदमी है, शाद, पता है मुझे, और मैंने शादाब आपके भाई, कुछ एक सुनी भी शादाब है। भाई सुनिए लेकिन ना, मैं फिर वही फिरके कहूंगा कि का कहीं ना सवाल कहीं तो सुनिए ढूंढना ना पड़ेगा शादाब कुछ भाई। ऐसा कि, नहीं क्योंकि सुनिए ना, ऐसा हो मेरी सकता बात है सुनिए कि ना। दुनिया में आप एक सुनते अरब नहीं है शादाब भाई। 1.5 अरब मुसलमान जो है वो ऐसे थोड़ी है आप कि वो मैं आपको 1.5 अरब म्यूट मुसलमान जो करना है वो पड़ेगा मुझे। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि वो जो है बहुत ही गलत किस्म का थॉट चल रहा है, हो मैंने गया गलत होगा का फिर एक लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किया। मैं कह रहा हूँ सही कौन है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सही इस्लाम कहाँ है, किसके पास है? मैं उससे आज ही अच्छा जाकर मैं उससे सीखना चाहूंगा। सही सचवाला जी, इस्लाम मैंने कहाँ इनको है? म्यूट किया है। मैंने इनको अच्छा। म्यूट किया है। असल में शादाब भाई का मसला ये है ना कि वो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। मैं जी। इनसे ये कह रहा हूँ, जो ये जो बात बता रहे हैं कि हमें कोई एक सही फिरका ढूंढना पड़ेगा। सवाल सही फिरके का ढूंढने का तब आएगा जब हम इस्लाम को सही मानेंगे। जी। हमारी तहकीक के हिसाब से इस्लाम ही सही नहीं है तो मैं फिरकों में क्यों जाऊं? जी। और दूसरी चीज, इनको खुद को नहीं पता है कि वो सही वाला फिरका कौन सा है। जी। और तीसरी चीज, अल्लाह ने कुरान में ये तो नहीं फरमाया कि मैं 73 फिरके बनाऊंगा, तुम उसमें से जी। कोई हाँ। उसमें सबसे सच्चा वाला फिरका आप ले लेना। जी। जी। शादाब भाई की हर बात जो है ना वो बीच वाली है, यानी उनको पता ही नहीं है, कंफर्म कुछ है ही नहीं। जी। सब उनका स्पेकुलेशन है, मतलब वो सोच ऐसा हो सकता है, अरबी चेंज कर दी गई हो, उसका माना चेंज कर दे। तो आपको कम से कम सही माना तो पता होना चाहिए ना। आप जब ये आप आप जो है, आप खुद को भी पता है कि मुझे नहीं पता कि ये सही है या हो सकता है कि ये गलत है, तो आप बीच में है, बीच में से काम थोड़ी ना चलता है। आप या तो इस्लाम को मानिए और उसको सही साबित करिए, पहले उसको पहले खुद उसको माने कि वो सही है। आप तो खुद नहीं मान रहे। आप सोचे कि हो सकता कोई एक फिरके के पास आप कनेक्ट कर लो, वहां उनके पास जो है वो सही इस्लाम होगा। हम बात जी। हाँ। कुरान की बता रहे हैं, और ऐसा भी जी। नहीं हाँ। कि कुछ ऐसी आयत बता रहे हैं जो कंफ्यूजिंग लगे सुनने में। एकदम साफ साफ आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मैं जिसको चाहता हूं उसको हिदायत देता हूं, और मैं जिसको हिदायत दूं उसको पूरी दुनिया मिलके भी गुमराह नहीं कर सकती है। और मैं जी। जिसको गुमराह कर दूं पूरी दुनिया मिलके उसको हिदायत नहीं दे सकती है। जी। और जुमा के खुतबे में हर बार ये पढ़ा जाता है, मैं जी। यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल ला व मैं युद्लिल फला हादी ला। जी। तो जब जी। हाँ। इतनी साफ साफ बात है, कोई हम ऐसी बात भी नहीं बता रहे जो कंफ्यूजिंग हो कि भाई नहीं ठीक है तुमने मतलब नहीं समझा। इतनी साफ साफ बात को भी अगर आप इसका जवाब दीजिए ना, आप बोलोगे हो सकता है नहीं हो सकता, तो पहले आप कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद आप बात करने के लिए आइए। जी। हाँ, सही बात है आपकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ शादाब बताइए। भाई, शादाब भाई आप अभी है ना फटाफट जवाब दीजिए। अब सेम क्या? बात आप रिपीट मत करिए। नहीं, मैं आपसे देखिए, मैं किसी चीज की कंफर्मेशन के साथ मैं कैसे कह सकता हूँ जब आप ये देखिए कि 200 250 साल बाद किताबें लिखी गई हैं और हर बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ कुरान को कॉन्ट्रडिक्शन आप मौजूद सच्चा है। मानते हैं क्या नहीं मानते? कुरान को सच्चा भाई, मानते हैं क्या नहीं मानते आप? मेरे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है वो, कोई मतलब रैशनैलिटी से उसका मतलब मैं हर चीज रैशनैलिटी से तो तय नहीं हो सकती ना, ये हो तो सकती है आपके बिलीफ हिसाब से। आपका जो है, आप बिलीफ जो कर रहे हैं मैं उस तो पे, खुद लर्निंग प्रोसेस में आपने हूँ। सुनिए ना, आपने जो अपना बिलीफ खड़ा किया है वो किस बुनियाद पे खड़ा किया है? खोखली बुनियाद पे खड़ा किया आपने, तो ऐसे बिलीफ का क्या फायदा? हम भी तो इसी वजह से इसको छोड़ दिए।
हाँ, वो आपकी अपनी मतलब एक खैर आपका अपना एक वो है, आपकी इवैल्यूएशन है, या ये कह लीजिए कि आपने हर चीज को इवैल्यूएट किया है, अभी हमारा माइंड वहां तक से पहुंचा नहीं है, क्या नहीं कह भाई, सकते हैं हम हम। हम में और आप में फर्क क्या रहा बताइए। यानी हम कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, और आप जहां खड़े हैं वो क्यों क्यों खड़े हैं वहां पर, जबकि हम जहां खड़े हैं हमने तो क्लियर कर दिया कि भाई जाहिर बात नहीं है हम इस मुतमईन नहीं है इसलिए हम हट गए। आप नहीं, मैं तो मुतमईन है तो किस वजह से मुतमईन है? आप आपने जो किताबों से पढ़ा है, उस किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं, और उन किताबों से ही मैं आप सब किसी कुछ साबित किताब कर की नहीं, रहे मैं सिर्फ एक ही किताब की बात कर रहा हूँ जिसे लोग कुरान कहते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ कुरान ही की बात कर रहा हूं मैं। मैंने हैं। एक भी गैर कुरान की बात ही नहीं की। ये तो आप कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मैं इस हवाले से आपके सामने 50 जो है आयतें पढ़ के इसी वक्त सुना सकता हूं, क्योंकि मैं हाफिज कुरान हूं और आज भी जी मैं हाफिज हूं। आज भी मैं हाफिज शा, हूं। शादाब भाई आप समझिए देखिए, ना। आपको मैंने म्यूट पे, एक मिनट सचवाला जी, जी शादाब भाई को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो देखिए, आप कोई चीज को मान रहे हो ना, आपका बिलीफ सिस्टम आप मानिए, उसमें कोई आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि शादाब भाई आप इस्लाम छोड़ दो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपको उस चीज की एक तो मालूमात नहीं है, दूसरा आप खुद डाउट में है कि ये किताब सही है नहीं है, आप सिर्फ इसलिए मान रहे क्योंकि आपका वो बिलीफ सिस्टम है। तो कम से कम आप दिफा तो करने मत आइए ना उसका, आप पहले उसको सच्चा मान लीजिए, उसके बाद आप उसका दिफा करिए। सही है गलत है सच वाला जी? जी हाँ, जाहिर बात है। जब देखें होता क्या है कि इस्लाम में पहले मानना होता है, उसके बाद फिर जानने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि आप मानते ही रहे हैं जिंदगी भर। और यूं ही वही आप वही जानने चीज कह रहे लगेंगे, हैं फिर मानने का जो है जो ताला माला है वहां से हट जाएगा। क्योंकि शादाब जब भाई, आप बिल्कुल जानने वही कह लगेंगे रहे हैं। फिर जो है फिर वो कुछ नहीं रहेगा, फिर ईमान बाकी नहीं रहेगा आपके पास। साहिल सर। जी 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 जी, आजाद भाई साहिल सर। बोलिए। जी, संडे के दिन गैदरिंग है एक्स मुस्लिम की। जी, कितने बजे की? 4 बजे से स्टार्ट है। ठीक आप है। जब भी मौका मिले 4, 4:30, 5, 5:30, 6 आप आ सकते ठीक है। हैं। उसमें जी आपके थॉट्स, आप एक्स मुस्लिम बनने के बाद आपके क्या थॉट्स है आपको बताना है। ठीक है। ठीक है। जी, मैं आजाद जरूर आऊंगा। ग्राउंड चैनल पे आप याद रखिए, संडे के दिन संडे गैदरिंग में। जी और हर ठीक है। संडे होगी हमारी गैदरिंग। जी हाँ, अच्छा, जी दूसरी बहुत। बात ये है, ये जो साहब है जो बात कर रहे हैं, उनसे आप इतना बात ना करते हुए अपना कोई सवाल रखो और उसका ही जवाब मांगो। जी जी जी, अब बिल्कुल ये आपकी जो सही बात है। जी जी, अब ये अच्छा, 200 और साल एक भी बाद कोई की साहब है कह किताबें रहे हैं ना हैं। साहिल, तो आप उनको भी ले लें, हाँ, कहीं कहीं मैं ऐसा उनको ना हो। ले जी लेता जी। हूँ। हाँ, उनको जी ले जी, लेते वो हैं। चले जाएंगे। जी ठीक है, तो हाँ, इतना उनको तो ले लीजिए। हमको शादाब, मैं सिर्फ एक कंक्लूड कर देता हूँ कि शादाब भाई की बात से इतना तो पता चला कि उनको खुद को इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि जो इस्लाम के बारे में किताबें लिखी गई है, हालांकि कुरान को भी उसमें जोड़ रहे हैं वो, कि वो वाकई में सही हम तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। हो सकता है उनके नजरिए से कि कोई एक दूसरा वाला इस्लाम हो, अच्छा वाला, उसको बिगाड़ दिया गया हो, तो उनको खुद को नहीं पता है। तो मेरा उनसे सजेशन ये है कि आप पहले है ना पता करिए इस्लाम के बारे में, और उसके बाद उसका दिफा करने के लिए आइए। ठीक है। मैं क्योंकि जिसे कुरान कहा जाता है साहिल, देखिए जिसे कुरान कहा जाता है, खुद ये कुरान भी वाकई वही किताब है जिसे जो है कुरान कहा जाता था सदर अव्वल में। इसका किसी जी, मुसलमान के पास क्या सबूत है? सबूत नहीं है। क्योंकि खैर वो सदर तो अव्वल एक का जो अलग। कुरान 7वीं सदी का, नहीं नहीं वही बात तो वही हो रही है ना, हाँ। क्योंकि यार किसी जी किताब की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर कुरान की हाँ, हम बात तो कर रहे कुरान हैं की तो उस बात पर कर भी रहे हैं। एक तरह का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। बराबर। जी जी जी। ठीक है, मैं दूसरे कॉलर को ले लेता हूँ। हाँ, जरूर आ, जरूर जरूर ले लीजिए। हाँ जी, शादाब भाई आप जरूर आइएगा, क्योंकि आपने अपनी बात रख दी और सेम चीज आप रिपीट कर रहे हैं, तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ स्ट्रीम से माजरत के साथ, और मैं दूसरे कॉलर को ले लेता हूँ। आप स्ट्रीम पे बने रहिए और हमारी बातों को सुनिए आप।